बोलता है कि एक मनुष्य यरूशलेम से निकलकर करे के यरीहो की नगरी में जा रहा था और रास्ते में करे के उसको डाकू मिले, उसको मार पीट कर गिरा कर चले गए और अधमरा कर कर चले गए। आज भी बहुत सारे लोग नहीं जानते, जब उनके काम नहीं बनते वो अधमरे हो जाते हैं, निराशा में हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं। आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है। वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल। कह रहा है कि कोई तेरे भीतर प्रवेश करना चाहता है, लेकिन फिर भी लोग विश्वास करने में अधमरे पड़े हैं। आज भी बहुत सारे लोग हॉस्पिटलों में पड़े हैं, आज भी बहुत सारे लोग कह रहा कर्जे में फंसे हुए हैं, वो मरने वाले हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उन्हें अपने वचन के द्वारा आज खींच रहा है। कह रहा अधमरे ना रहो, कह रहा विश्वास में अधमरे ना रहो, लेकिन पड़ोसी उनको समझाता रहता है, बोलता रहता है। आज बहुत सारे लोग विश्वासी जाकर उनको बोलते रहते हैं कि आप यीशु के नाम पर विश्वास करो, लेकिन बहुत सारे लोग विश्वास करने में अधमरे पड़े हैं। बोलते नहीं नहीं, ये तो दूसरे देश का यात्री है, ये टूरिस्ट है, ये हमारा भगवान नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन मैं आज आपको ये कहानी बता रहा हूं। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में से ये शक दूर करना चाहता है। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में आज वो मस्सा देना चाहता है, आज वो डबल काम करना चाहता है आपकी लाइफ में। यहां पर लिखा करे कि एक व्यक्ति करे कि अधमरा हो चुका है, लेकिन क्यों हो गया ये अधमरा नहीं जानते लोग, क्योंकि यरूशलेम की नगरी का मतलब है परमेश्वर की नगरी। ये परमेश्वर की नगरी को छोड़कर करे कि ये कहां जा रहा था, ये यरीहो की नगरी का मतलब है पाप की नगरी में जा रहा था। और इसको करे रास्ते में कौन मिले, करे कि वो डाकू मिला और उसको मारा पीटा और घसूटा, शैतान मिला उसको। मैं आपको कह रहा हूं कि ये एक विश्वासी है, और क्या कर रहा है कि ये विश्वासी मतलब कि सच में प्रभु के पास आने के बाद ये निराशा में और फिर हो चुका है, ये फिर से अपने पाप की जिंदगी में जा चुका है। क्यों? क्योंकि ये वेट नहीं कर रहा, इंतजार नहीं कर रहा। आज बहुत सारे लोग इंतजार नहीं करते, प्रार्थना ही नहीं करते, और कह रहा 50-50 जीवन जब हम चलते हैं तो इसी समय मैं कह रहा हूं कि उन लोगों की जिंदगियों में शैतान उनका इंतजार कर रहा होता है। बहुत सारे लोग जल्दबाजी करते हैं कि नहीं मुझे आज ही मतलब कि वो चाहिए, अगर मुझे चंगाई नहीं मिलेगी मैं यीशु को छोड़ दूंगा। ये व्यक्ति भी हो सकता है ऐसा था, ये बोलता था कह रहा कि अगर मुझे चंगाई नहीं मिलेगी, मुझे बरकत नहीं मिलेगी, मुझे जॉब नहीं मिलेगी, तो मैं यीशु की नगरी को छोड़ दूंगा। और ये यरूशलेम की नगरी को छोड़कर जा रहा था, और वहां पर इसको रास्ते में कौन मिलते हैं, कह रहे कि रास्ते में शैतान के दूत इसको मिलते, मारते पीटते घसीटते और अधमरा कर दिया है। आज भी मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर से जो लोग दूर है, कह रहे कि वो अधमरे पड़े हैं। आज भी मतलब कि परमेश्वर के पास वो आना पसंद नहीं करते, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बोल रहा है, ऐ मेरा बेटा, ऐ मेरी बेटी, अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं तेरे भीतर प्रवेश करना चाहता हूं, मैं अंदर आना चाहता हूं। लेकिन आज कह रहा है कि लोग अपने हृदय को खोलने के लिए तैयार नहीं है, वो अधमरे पड़े हैं, लेकिन वो विश्वास में नहीं आ रहे हैं। उनके बिजनेस अधमरे पड़े हैं, लेकिन वो यीशु के नाम पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को कह रहा है केयर करो अपनी, कह रहा है केयरफुल, कहता है सावधान हो जाओ, कह रहा है कहीं ऐसा ना हो, कह रहा है कि शाम को डाकू आ जाए, कोई चोर आ जाए। बाइबल बोलती है कि चोर चोरी करने के लिए आता है, और कह रहा है कि नाश करने के लिए, घात करने के लिए आता है। वो शैतान आपकी जिंदगियों में मौत के दूत भेजना चाहता है उन लोगों की जिंदगियों में, लेकिन परमेश्वर आज आपको छुड़ाना चाहता है। चर्च यीशु मसीह के नाम में आप अधमरे ना रहो। आज भी बहुत सारे लोग डरे हुए और घबराए हुए और अपनी जिंदगियों में निराशा का जीवन जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों से बात कर रहा है और वो बताना चाहता है, कह रहा है कि आप एक लाइट हो, और आप कह रहा है कि आप 50-50 जब जीवन जीते हैं तो शैतान आपका पीछा करता है। लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों ने मेकअप चढ़ा रखा है अपने ऊपर, और वो सिर्फ बाइबल पढ़ते हैं और जय मसीह की बोलते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन 5 मिनट की प्रार्थना करते हैं। उनके अंदर कह रहा है कि प्रार्थना तो उनको आती है। मैं उनके लोगों की बात बोल रहा हूं जो मेकअप करते हैं। मेकअप वाले विश्वासी कौन है? जो प्रार्थनाएं करते हैं, बाइबल तो पढ़ते हैं, चर्च तो जाते हैं, लेकिन शराब भी पीते हैं, और सिगरेट भी पीते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, तंबाकू भी खाते हैं। मतलब वो बाइबल तो पढ़ते हैं, प्रार्थनाएं तो करते हैं, अरे चर्च तो जाते हैं। मैं फॉरेन में भी देखता हूं, बाहर अंग्रेज भी यही काम करते हैं, और मसीहत का नाम बदनाम करते हैं। मैं कह रहा हूं वो मेकअप चढ़े हुए पादरी हैं, मेकअप चढ़े हुए विश्वासी हैं, अगर कोई ऐसा काम करता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा अपने लोगों को आज मेकअप से बाहर लेकर आना चाहता है। लेकिन अगर आज आप बाइबल पढ़ने के बाद आप बीड़ी सिगरेट शराब नहीं पीते, लेकिन अगर आप दूसरों को
गालियां देते हैं, ईर्ष्या करते हैं और किसी की मदद नहीं करते, तरस नहीं खाते किसी के ऊपर, दया नहीं करते, तो इसका मतलब मेकअप चढ़ा हुआ है भाई साहब। मैं आपको दिखा रहा हूं बाइबल के अंदर कि मेकअप चढ़ा हुआ है। और यहां पर हम पूरा पढ़ते इसको, देखो 30 से 31 में देखो कि पहला यात्री आया। पहला कौन? यहां पर पहले 31 में एक और आया, हम पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। हाँ। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। देखो यहां पर कह रहा है पहले एक याजक, एक पादरी, छोटी बात नहीं है। यहां पर कह रहा है पहले एक याजक जा रहा था, लेकिन उसको देखकर कतरा कर डर कर चला गया। इसका मतलब कि मेकअप चढ़ा हुआ है भाई साहब। बेशक आप बीड़ी ना पियो, बेशक आप सिगरेट ना पियो, बेशक आप शराब ना पियो, लेकिन आपका फर्ज है, कहता है कि आपके अंदर प्रेम अगर नहीं है। यीशु मसीह ने इस चेले को कहा था, जिसको यह उदाहरण दे रहा था, कह रहा है अगर तू चाहता है कि परमेश्वर तेरे ऊपर दया करे, तुम्हें तुम्हारे कामों को सक्सेसफुल करे, अगर उद्धार मिले, स्वर्ग का जीवन मिले, तो कह रहा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। कहता है कि और कह रहा है, वो पूछता है, कह रहा है नाटक कर रहा है, कहता है मुझे सब कुछ आता है, मेरे को सारी आज्ञाएं आती हैं, लेकिन कहता है मुझे ये बता दे मेरा पड़ोसी कौन है। कहता है मैं प्रेम तो करता हूं, लेकिन कह रहा है मेरा पड़ोसी कौन है। कहता है मैं दया तो करता हूं, कह रहा है लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है। यहां पर उसको समझा रहा है, कह रहा है सड़क पर मिल जाए, चाहे कहीं मिल जाए, तेरा पड़ोसी वो है। कह रहा है जो कह रहा है जिसकी बीमार को, दुखियों को, दुखियारे को अगर कह रहा है तू जाकर यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाए, तो इसका मतलब तूने उसके ऊपर दया कर दी है। अगर तू उसके लिए उसको गवाही सुनाए, तो एक विश्वासी ने उसके ऊपर दया कर दी है। लेकिन यहां पर मेकअप चढ़ा कर रखते हैं लोग शर्माते हैं और डरते हैं, और बाइबल बोलती है डरपोक लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आज अगर आप घबराए हुए हैं, अगर आज आप समस्या में हैं, अगर आज आप किसी प्रॉब्लम में हैं, तो आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आज शैतान घबराया हुआ है चर्च, क्योंकि आज ऑनलाइन चर्च, यहां पर यीशु मसीह आया हुआ है आपको जिंदगी देने के लिए। यीशु मसीह के नाम में आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करने वाला है। लेकिन यहां पर ऐसे लोगों का मेकअप उतार रहा है पवित्र आत्मा, और उसको बता रहा है, कहता है तेरा पड़ोसी कौन है। कहता है कि मैं बताता हूं तेरा पड़ोसी कौन है। कह रहा है ये अधमरा पड़ा है, लेकिन इसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। कहता है यहां से याजक भी चला गया है। दूसरा कह रहा है कि वहां पर लेवी आया और वो भी कतरा कर चला गया। इसका मतलब कह रहा है उस अधमरे को छोड़ दिया है। इसका मतलब मेकअप चढ़ाया हुआ है। किसने? अरे पास्टर ने भी मेकअप चढ़ाया हुआ, विश्वासियों ने भी मेकअप चढ़ाया हुआ। लेकिन वहां पर बाइबल बोलती है कि तीसरा सामरी यात्री वहां से जा रहा था। और ये सामरी यात्री कौन है? कहता है ये वो यात्री है, सामरी यात्री। कहता है कि वहां से जा रहा था और इसने उसको देखा और उसके ऊपर तरस खाया और मरहम पट्टी किया, अपने घर में ले गया और उसको पैसे देकर फिर से ठीक करके खाना खिला के उसको भेज दिया है। और पवित्र आत्मा कह रहा है ऐसे व्यक्तियों को यीशु मिलने वाला चर्च यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है ऐसे लोगों का अधमरा बिजनेस, कह रहा है कि फिर से कह रहा है कि पूरा बिजनेस कह रहा है अधमरे से बाहर आने वाला यीशु मसीह के नाम में। अगर बिजनेस अधमरा है, अगर बिजनेस सड़क पर पड़ा है, घर सड़क पर है, बच्चे सड़क पर हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है, कह रहा सामरी यात्री वाली, कि आप किसी को देखकर दुखी हो जाते हैं, आप किसी को देखकर उसकी मदद करते हैं, तो परमेश्वर कह रहा है अगर आपके अंदर ये दया की भावना है, तो परमेश्वर आज रात आपके ऊपर दया करने वाला यीशु मसीह के नाम में। अगर तेरे ऊपर कोई तरस खाए ना खाए, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज मैं ऑनलाइन चर्च पर तरस खाने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। यहां पर परमेश्वर ऐसे लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है कि आपको ये जीवन जीना है। आज कहना है अपने हाथों को उठाओ, और परमेश्वर ऐसे बच्चों को ढूंढ रहा है, ऐसे पड़ोसियों को ढूंढ रहा है, कह रहा है कि ऐसे ऑनलाइन चर्च के विश्वासियों को ढूंढ रहा है। उनको कह रहा है कि जो लोग ऐसा हाथ उठाकर कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं सच में अधमरी बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं आधी बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं परमेश्वर ऐसा नहीं करूंगा, मैं बाइबल पढ़ने में अधमरा नहीं रहूंगा, प्रार्थना करने में अधमरा नहीं रहूंगा, मैं दान देने में अधमरा नहीं रहूंगा, मैं आज चर्च जाने में अधमरा नहीं रहूंगा। अधमरा का मतलब डरपोक नहीं रहूंगा। इस बात को समझना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा नहीं तो एक दिन यीशु आपके घर के गेट से निकलेगा, लेकिन आपको पहचानेगा नहीं। हो सकता है कि स्वर्गदूत आपके गेट पर आते हो और लेकिन वो आपके लिए कुछ ना करके जाते हो। आज बहुत बार स्वर्गदूत आते हैं, एंजल आते हैं, लेकिन कुछ नहीं करके जाते एंजल। रीजन क्या है? कहता है कि वो इसलिए नहीं करके जाते क्योंकि लोग नहीं जानते इस बात को, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर के वचनों के कारण कहता
आज्ञा मानने का कह रहा दम उनके अंदर नहीं है। अगर यहां पर यीशु मसीह यही बता रहा था उस व्यक्ति को, कह रहा है कि ये पास्टर कहता है कि मेकअप करता है, ये विश्वासी मेकअप करता है, इसके अंदर प्रेम नहीं है, इसके अंदर आज्ञा नहीं है, कहता है ये मदद नहीं करता, ये दया नहीं करता। हो सकता है परमेश्वर आज ऐसे लोगों से क्वेश्चन कर रहा हो, कह रहा है कि तेरे अंदर दया कहां गई, कहता तेरे अंदर प्रेम कहां गया। अगर आज आप प्रेम करते हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता आज ही एक सामरी यात्री आपके गेट पर आने वाला है चर्च। और अगर किसी शैतान ने आपको प्रॉब्लम्स में डाल दिया है, कर्जा है, बीमारी है, और कैंसर है, शुगर है, टाइफाइड है, आज बहुत सारे लोग अधमरे पड़े हैं हॉस्पिटलों के अंदर, आज बहुत सारे लोग दुखी पड़े हैं, लेकिन कोई जाकर उनको सुसमाचार नहीं सुनाता। आज जाकर उनको सुसमाचार सुनाओ कि यीशु मसीह सामरी आने वाला है, यीशु मसीह के नाम में आपके घर पर। आपके एक बोलने पर परमेश्वर आपका भी भला करने वाला है और उन लोगों का भी। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों की जिंदगियों में काम करता है। मेरी गवाही है कि मेरी मम्मी को कह रहे कि प्रॉब्लम्स हो गया। जब मैं प्रभु में नया आया था, तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं क्यों यीशु मसीह में आया, कि मेरे भाई को दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया, और एक भाई को मेरे टीवी की बीमारी हो गया, और एक मेरी मम्मी को छत से गिर गई और अचानक और उसका पूरा का पूरा शरीर जो है सुन्न हो गया, पैरालाइज का अटैक हो गया। डॉक्टर ने बोला 72 घंटे में अगर इसको होश आ गया तो ठीक, नहीं तो वरना कह रहे कि हम इसका कुछ नहीं कर सकते, तो उसी समय यह कोमा में भी जा सकती है और मर भी सकती है। प्रॉब्लम्स मतलब डाल दिया और अधमरा कर दिया मेरी मां को। और लेकिन मैं अधमरा हो गया और मैं रोने और चिल्लाने लगा और मैं दुहाई देने लगा परमेश्वर को, लेकिन मैं नहीं जानता कि परमेश्वर कैसे चमत्कार करता है। लेकिन उस समय में अगर मुझे उस दिन कोई ना बताता यीशु मसीह के बारे में, तो मैं शायद अधमरा रहता, मैं भी शराब पीता रहता और उल्टे सुल्टे काम करता रहता, और शायद मेरी लाइफ में डिस्टर्बेंस रहती। लेकिन मेरे को उस दिन जब प्रभु के बारे में बताया, तो मैं बता रहा हूं कि बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत बार ऐसी समस्याएं हमारी लाइफ में आती हैं, और पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है कि परमेश्वर आज भी आपको उस दुख से, जो उस समस्या से, उस कर्जे से, उन बीमारियों से, उस समस्याओं से बाहर निकालना चाहता है। लेकिन क्यों विश्वास में अधमरे पड़े हो? मैं विश्वास में ऐसा था, पता नहीं क्या होगा, सारी जगह चला गया मैं, लेकिन कोई काम नहीं हुआ, कोई छुटकारा नहीं हुआ। लेकिन जब मैं प्रभु में आया, मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे किसी ने बताया हीलिंग के बारे में, आश्चर्य कर्मों के बारे में, तो मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था। लेकिन मैंने कहा चल ठीक है भाई, जब इधर इंतजाम नहीं हो रहा, इधर कुछ नहीं हो रहा, और पैसा भी खत्म हो गया, जब कुछ नहीं हल हो रहा, तो मैं इस समय परमेश्वर के सामने बैठूंगा और प्रार्थनाएं करूंगा, यीशु मसीह पर विश्वास करूंगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी मां जब चंगी हो गई, तो मैं उस समय में लोगों को बता रहा था, लेकिन लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मैं लोगों को बता रहा था कि यीशु मसीह ने चमत्कार कर दिया। अरे देखो, मेरी मां को मैं कह रहा हूं कि 42 घंटे में ही होश आ गया। उधर देखा मेरा भाई ठीक हो गया, दुष्ट आत्मा से प्रॉब्लम थी, ठीक हो गया। मैं आपको बता रहा हूं टीवी की प्रॉब्लम थी, दूसरे भाई को ठीक हो गया। इसका मतलब ये परमेश्वर है। अधमरा पड़ा था मेरा परिवार, अधमरी पड़ी थी मेरी फैमिली, लेकिन हम जिंदा तो थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मरे पड़े हैं। रोते थे हम अकेले बैठ कर, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने इंतजाम कर दिया हमारा। हम इस समय में ऐसे व्यक्तियों को देख रहा हूं। मैं जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं ऐसे लोगों के बारे में सोचता हूं तो परमेश्वर मेरे आत्मा के अंदर तोड़ता है मुझे और बोलता है प्रार्थना कर ऐसे लोगों के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आज कोई ऐसा व्यक्ति पड़ा है, ऐसी समस्याओं में है, अगर ऐसी प्रॉब्लम्स में है, मैं कह रहा हूं आज ही वो अधमरा जीवन आपका खत्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर आपको फिर से नए रूप से खड़ा करने वाला है। आज मैं कह रहा हूं आपको विश्वास करना है। लेकिन मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था, लेकिन मैं उस समय में प्रभु का धन्यवाद करता हूं उस व्यक्ति के लिए कि जिसने मेरी मदद किया। और उसी समय पवित्र आत्मा ने चमत्कार किया कि मेरी मां को 42 घंटे में होश आ गया। और मैं उस चमत्कार को देखने के बाद यीशु के पीछे हो लिया। बहुत रिश्तेदारों ने मुझे कहा, बोलते अरे ये क्या दूसरे देश का भगवान है ये तो, अरे कौन से यात्री को अपने घर में ले आया, कौन से टूरिस्ट को अपने घर में ले आया। मैंने कहा अरे होगा दूसरे देश का भगवान, ये तुम्हारे लिए होगा। बोलता है, कह रहा है कि अगर, कह रहा है कि मैंने कहा जिसने मेरी मां को चंगा कर दिया, जिसने मेरी मां पर तरस खा लिया, मेरे लिए तो यही मेरा भगवान है, यही मेरा टूरिस्ट, मेरा यात्री है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आज कोई आपके ऊपर तरस खाए ना खाए, अगर आज आपके घर में परिवार में प्रॉब्लम्स है, कोई आपके ऊपर तरस खाए ना खाए, लेकिन यीशु आज मेरे मुंह से कह रहा है कि आज मेरा प्रभु आपके ऊपर तरस खाने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि आपने अपना जरूरी काम छोड़कर आप ऑनलाइन चर्च अटेंड कर रहे हैं, तो मेरा परमेश्वर आज तरस खाने वाला है ऐसे लोगों के ऊपर यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आपको कह रहा हूं कि ये बात थी मेरी, और मैंने उस दिन प्रार्थना किया और मैंने उस दिन परमेश्वर को कहा था, परमेश्वर मैं बिजनेस नहीं करूंगा अब,
मैं सिर्फ दुआएं करूंगा, फास्टिंग करूंगा, प्रेयर करूंगा। और जैसे मेरा परिवार दुखी था, मेरा भाई दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था, ऐसे पता नहीं कितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रस्त होंगे। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। जब ये बोझ मेरे अंदर परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने कहा कि मैंने तेरे अंदर देखा है कि तेरे अंदर नकली मेकअप नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं प्रार्थना करते करते भी मेरी आंखें भर आती हैं, मैं वचन प्रचार करते करते भी मेरी आंखें भर आती हैं। ऐसा नहीं है मैं कमजोर आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं पवित्र आत्मा मुझे तोड़ता है, पवित्र आत्मा मुझे बताता है। और परमेश्वर का आत्मा कहता है, कह रहा इसलिए जब मैं प्रार्थना करता हूं, यहां से बैठकर लोगों की हीलिंग होती है। परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है, आपको विश्वास करना है। लेकिन बहुत बार हम लोग मेकअप करते हैं। मैं आज आपको बाइबल से दिखाता हूं कि मेकअप क्या होता है। लूका का हम पढ़ते एक जगह पर, यहां पर हम देखते हैं 9 अध्याय देखते हैं और उसमें पढ़ते हैं हम लूका के बारे में कि वहां पर क्या कर रहे हैं, कुछ लोग मेकअप कर रहे हैं। 9 के 23 में हम देखते हैं और यीशु मसीह उनका मेकअप उतार रहा है। हम पढ़ते, ध्यान से सुनेंगे। हाँ, उसने सबसे कहा, हाँ, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, हाँ, तो अपने आपे से इनकार करे, हाँ, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। यहां पर बाइबल बोलती है, यीशु मसीह कह रहा है कि बहुत सारे लोगों को बोल रहा है, कह रहा है कि अपना मेकअप उतारो। कह रहा है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। कह रहा है जबरदस्ती नहीं है। बहुत सारे लोग जबरदस्ती, कह रहा है कि यीशु बोलते हैं, यीशु मसीह जबरदस्ती अपने पास बुलाता है। ये लोग जबरदस्ती अपने पास बुलाते हैं। यहां पर क्लियर कर दिया बाइबल ने, बोलता है, कह रहा है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई चंगाई पाना चाहे, यदि कोई बैंक बैलेंस डबल करना चाहे, यदि कोई अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करना चाहे, यदि कोई आज आश्चर्य कर्म को देखना चाहे, यदि कोई आज पीआर लेना चाहे मेरे से, बोलता है यदि कोई अपना घर बनवाना चाहे, यदि कोई डिप्रेशन से बाहर आना चाहता है, दुष्ट आत्माओं से बाहर आना चाहता है, अगर आज आप कर्जे से बाहर आना चाहते हैं तो कह रहा जबरदस्ती नहीं है, लेकिन शर्त है। कहता है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे आए। मैं आपको बता रहा हूं कि जब ये सुना, जब मैं प्रभु में आया, जब मेरी मम्मी ठीक होगी, तो मैं पहली बार मैं ऐसे मतलब कि मैं एक रोमन कैथोलिक चर्च में चला गया और मैं वहां पर गया तो वो पादरी मुझे देखकर मुझे बोला, कह रहा कि क्रूस उठाएगा। मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कह रहा क्रूस उठाना पड़ेगा हर संडे। मैंने कहा है, मैं उसके बाद मैं उस चर्च में ही नहीं गया। मैंने कहा भाई साहब क्रूस उठाना पड़ेगा, ये तो सीधा बोल रहा है। बहुत लोगों को नहीं पता, कहता है कि क्रूस उठाना पड़ेगा। क्रूस उठाना क्या है? बोलता है, कह रहा है कि जो यीशु मसीह ने क्रूस उठाया वो मुझे फिल्म दिखाई दी और मैंने कहा वो क्रूस उठाना पड़ेगा। मैं भाग गया वहां से, मैं उस चर्च में नहीं गया दोबारा। मैं यही बता रहा हूं कि आपको क्रूस उठाना क्या है। क्रूस उठाना कहता है कि आपको सुबह उठकर अपनी नींद को मारना है। कहता है जब आप बाइबल पढ़ते हैं, सुबह उठकर 4 बजे उठते हैं तो क्रूस उठा रहे हैं आप। मेरी बात समझ रहे हैं? दुख उठा रहे हैं। तो इसका मतलब किसको अच्छा लगता है यार? सबको अच्छा लगता है कि 5 बजे 6 बजे तक आहा नींद देखें और मैं सपने में क्रिकेट खेल लूं, आहा मैं भी घूम के आ रहा हूं अमेरिका। क्योंकि सपने सुबह सुबह अच्छे अच्छे आते हैं। हम अमेरिका घूम रहे होते हैं, क्रिकेट खेल रहे होते हैं, वो नींद इतनी अच्छी होती है, हम उसका त्याग करते हैं। जब यही होता है क्रूस उठाना। और कह रहा है कि आप उठाएंगे क्रूस। कह रहा है जब आप प्रेयर करते हैं घंटा, कहता है यही है क्रूस उठाना। जब आप अपनी कमाई में से दान देते हैं दूसरे को, आहा कितना दिल दुखता है। आपके जेब में से 1 लाख में से करे कि अगर पास्टर अकबर के पास या पास्टर अशोक के पास 1 लाख आए और वो मुझे दे दे, मैं कहूं 1 लाख, तो उनको कैसे लगेगा? मैं नहीं यही कह रहा हूं कि क्या लगेगा। कहता क्रूस उठाना, हाँ दुख उठाना। मैंने अपनी जिंदगी में ये किया है। मैंने जब बिजनेसमैन था, मैं आपको बता रहा हूं, प्रॉपर्टी का बिजनेस मैंने किया, प्लाई बोर्ड का बिजनेस बॉम्बे में मैंने किया, जलगांव में, पूना में मैंने बिजनेस किया। मैं कह रहा हूं कि जब ये चीजें मैंने की हैं, और मैं आपको बता रहा हूं मैं सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड तक बिजनेस करने के लिए चला गया, लेकिन जितना मैं कमाता था, मेरे को जानता है परमेश्वर कि मैंने जितना कमाया, मैंने एक दिन चर्च के अंदर मैंने देखा फंक्शन है, मैंने वो सब, पादरी बोल रहा था आज जिसके पास जितना है सब डाल दो, और उसी समय मैंने वो ही डाल दिया। मैं बताऊंगा नहीं कितना था, मैंने लाखों हजारों, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर के भवन में डाल दिया। क्यों डाला मैंने? क्योंकि मेरे को पता था यही है क्रूस उठाना। अगर मैं ये दुख उठा लूंगा, मैंने कहा मैं अपनी मां के वहां भी खर्च करवा सकता था पैसे, ये मेरे पैसे शैतान वहां भी खर्च करवा सकता था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने बचाया मेरी मां को। और मैंने दुख उठाया, मैंने कहा क्रूस उठाया। मैंने अपने दिमाग में जरूर दुख उठाया। मैंने 2 दिन, मैं कह रहा हूं कि मैंने 15 दिन वो बिना पैसे के निकाले। मुझे पता है कि मैंने थोड़ा सा घूमना बंद किया, मैंने सब कुछ किया वो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैंने
अपने आप पे कंट्रोल किया, मैंने अच्छी अच्छी चीजों में, उस दिन मैं रेस्टोरेंट में नहीं गया, मैं ये नहीं गया, मैंने वो काम नहीं किए, लेकिन मैंने अपने आप को के लिए, कहता अपने परिवार को भी मैंने मतलब पैसे नहीं दिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने दुख उठाया, उस दिन मैंने क्रूस उठाया और मैंने त्याग किए। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। मैं कह रहा हूं बाइबल के अंदर इसलिए परमेश्वर ने दान को ठहराया। बोलता कह रहा है जब आप त्याग करते हैं, कहता अपनी सैलरियों का, अपने बिजनेस का, कह रहे त्याग करते हैं एक दिन के लिए, एक सैलरी, कह रहा महीने के लिए आप करते हैं, कई बार आप दासवांश देते हैं, तो एक त्याग होता है। उन्हीं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मसीह में आने के बाद, कहते हैं अरे भाई अच्छा ठीक है पास्टर जी, हम सुबह प्रेयर करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, बैप्टिज्म भी ले लेंगे, लेकिन जब पादरी बोलते हैं भाई साहब आप महीने में से दसवांश देना पड़ेगा, और इसी समय क्या करते हैं, वो बाइबल बोलती है यदि मेरे पीछे आना चाहे, भाई साहब जबरदस्ती नहीं है, कह रहा यदि तू आशीष पाना चाहे तो दसवांश दे, वरना मत दे। कह रहा यदि ब्लेसिंग पाना चाहे तो क्रूस उठा, नहीं उठाना तो जा। मैं ये नहीं कहूंगा भाड़ में जा मैं यही कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बातें कर रहा है, और वो कह रहा है कि आपको इस बात को समझना है। कहता है कि आप बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, और कह रहा है केरला के अंदर मैं विश्वासियों को देखता हूं कि उनके मां बाप उनको पैदा होते ही सिखा देते हैं, बेटे सुबह बाइबल पढ़नी है, काम दुकान बाद में खोलनी है, प्रार्थना पहले करनी है, और उसी समय बोलते हैं बाद में, इंडिया में केरला की बात कर रहा हूं मैं, और बेटे जो कमाना है 10वां हिस्सा डब्बे में डाल देना। कहता है ये क्रूस उठाना है। तेरे को पता लगे मम्मी मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, पंजाब में बोलते हैं मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, हरियाणा में बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में बोलते हैं, उड़ीसा में बोलते हैं मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, वो केरला वाले बोलते हैं भाई साहब चले ना चले, तेरे को बोल दिया ना कर, ये काम करने का है, और वो करते हैं। वो कहते हैं ठीक है, वो इसी तरीके की आदत उन्होंने डाल ली है। और आज मैं केरला के अंदर रिजल्ट देखता हूं भाई साहब, उनकी लुंगी पे ना जाना, उनकी काली शक्ल पे ना जाना, मैं बता रहा हूं कि उनके बच्चे सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलते हैं फटाफट। यहां पे आपको कॉन्वेंट स्कूल में डालना पड़ता है, वहां इंग्लिश बोलते हैं पैदा होते ही, और वहां पर पैदा होते ही वो बुद्धिमान हो जाते हैं। आज वो बच्चे बाहर के देशों की कंपनियों को चला रहे हैं, बाहर पहले केरला में से बच्चे वहां पर जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं इंडिया में से टॉप बच्चे, अगर वो बच्चे इकट्ठे होकर इंडिया का साथ देना, इंडिया ऐसा धनी देश हो जाए। मैं आपको बता रहा हूं कि यह बात पवित्र आत्मा बुद्धिमान बनाता है। इजराइल के अंदर कह रहे कि छोटा सा इजराइल है, लेकिन यहां पर देखो क्रूस उठाते हैं वो लोग। कह रहे उन्होंने क्रूस उठाया, उन्होंने दुख उठाया कि हम अपने पैसे की जितनी कमाई करेंगे हम जाएंगे। थोमा यहां तक आया, भारत तक, गोवा तक आया। मैं कह रहा हूं कि थोमा यहां पर आया, परमेश्वर का चेला। अगर आप लोग अपने अंदर दुख उठाते हैं, जब आप सुसमाचार के लिए आप बीज बोते हैं तो आप दुख उठा रहे हैं, इसका मतलब क्रूस उठाया आपने। आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप किसी के घर में गए हैं आप प्रार्थना करने के लिए, या आप लोगों को बता रहे हैं और सुना रहे हैं, तो गवाही शेयर कर रहे हैं, तो पवित्र आत्मा कह रहा है ये लोग हैं जो दुख उठा रहे हैं, क्रूस उठा रहे हैं। क्योंकि कई लोग बोलते हैं ना ना पास्टर जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ गवाही नहीं भेज सकती, एक्चुअली ना मैं दूजे चर्च जानी हाँ, मैं इटली हाँ, मैं जर्मनी हाँ, मैं इंग्लैंड हाँ, लेकिन पास्टर जी मैं ना लाइव देख रही हाँ, लेकिन मैं ना पाकिस्तान तक गवाही नहीं भेज सकती, मैं इंडिया तक गवाही नहीं भेज सकती, लेकिन मैं दूजे चर्च भी जाती ना, दूजा पादरी साडे वास्ते प्रेयर नहीं करेगा। अरे मेकअप उतारो, इस मेकअप को। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि जब आप गवाही भेजते हैं तो आपकी हीलिंग होने के बाद कहता है कि आप बेशक दुख उठाना पड़े, आपको बहुत लोग बोलेंगे करे अरे तू ये क्या कर रही थी, नाटक कर रही थी, आपको लोग बोलेंगे क्रिश्चियन बन गया क्या, ईसाई बन गया क्या, लेकिन अगर आपने इस बात को पी लिया है, इसको पी लो। आज पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता आज रात कह रहा है कि तुम्हारे बिजनेस खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। तुम 100% कहता है कि इतिहास रचने वाले हो, ऐसे लोगों से इतिहास रचवाने वाला। याद रखना, अगर ये गुण आपके अंदर मिला ना परमेश्वर को, तो मैं कह रहा हूं कि कितना लॉकडाउन कर दो, कितना करा आर्थिक तंगी आ जाए, कितना प्रॉब्लम्स आ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन आप 1000 कंपनियों के मालिक रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप 1000 कंपनियों के मालिक रहेंगे, गारंटी दे रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लेकिन आपके अंदर यह काम होना चाहिए, क्योंकि वचन जो बोलता है वो करता है। मैंने सुबह भी बताया, वचन जो बोलता है वो करता है। कह रहा लिख लो, कह रहा इस बात को, कह रहा दर्शन की बातें पूरी होने वाली हैं। परमेश्वर जो वचन में बोल रहा है वो पूरा करता है। कह रहा है कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं, मैंने तुम्हारा अभिषेक किया है। कह रहा है कि जो गरीबों को सुसमाचार सुनाता है परमेश्वर उसको धनवान करने के लिए आया। याद रखना, ये पवित्र आत्मा है। और इसीलिए कह रहा यही दुख उठाना था। और मैंने उस दिन से एक पिट्ठू लिया अपने कमर पर, और मैं ट्रेन में निकल गया विशाखापट्टनम तक। कहां से? मैं यहां से हरियाणा से निकला और विशाखापट्टनम तक गया। मेरे पास 1 रुपया नहीं था। मैंने कहा अगर कोई बात नहीं, विदाउट टिकट घूमते थे पहले, अगर पकड़े गए तो कोई बात नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, वहां भी सुसमाचार सुनाएंगे। और उसी समय मैं निकल जाता। भाई साहब ऐसे लिटरेचर बांटता था मैं, मेरे को और कोई काम नहीं था। मेरे बाप ने मुझे घर से
निकाल दिया जब मैं प्रभु में आया, तो लेकिन मैं यही काम करता और जाता, और परमेश्वर ने मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार किया कि मेरे को मेरा एक फायदा करा दिया, और मैं सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड भी मैं बिजनेस करने के लिए नहीं गया। उसके बाद मैं वहां पर लिटरेचर बांट कराया, लेकिन बाद में मेरी समझ में आया इनको हिंदी नहीं आता यार मैं लिटरेचर तो बांट आया, लेकिन चलो मैंने कहा पर मैं बीज तो बो कर आया हूं, परमेश्वर काम कर रहा है। बहुत लोगों ने वो सुसमाचार जो है डस्टबिन में डाल दिया, लेकिन मुझे बड़ा गुस्सा आया उन लोगों पे, लेकिन पवित्र आत्मा उनको आशीष दे, लेकिन परमेश्वर काम करता है। पवित्र आत्मा आपका फेंका हुआ बीज, आपका बोया हुआ बीज, मैं कह रहा हूं कि वो व्यर्थ नहीं जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर उसको फैलाने वाला है, फुलाने वाला है। ये एक बीज ही है, किसी ना किसी ने आपको सुसमाचार सुनाया, जो आप ऑनलाइन लाखों लोग अटेंड कर रहे हैं, और पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के लिए बातें कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ, और ऐसे बच्चे अगर आज कह रहे हैं कि हाँ परमेश्वर, मैं बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, मैं गवाहियां दूंगा, मैं अपनी भेंट, अपने दशवांश परमेश्वर तेरे राज्य में चढ़ाया करूंगा। पवित्र आत्मा मैं ऐसे लोगों के लिए बोल रहा हूं कि प्रभु ये जब क्रूस उठाएं, जब ये दुख उठाएं इन बातों के लिए, पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आशीष आना स्टार्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है आमीन बोलने वाले लोग आशीष पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।